तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस कहानी में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं इसे शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1956 में, जहां हमें फ्रांस का टेरास्कॉन जगह दिखाया जाता है। यहाँ जैक्स नाम का बंदा चर्च में अपनी फादर की मदद करता है, और जब एक दिन अपने फादर के लिए वाइन लेने के लिए बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर वाइन का जार अपने आप बर्स्ट कर जाता है। इनफैक्ट एक फुटबॉल को वो बंदा जैक्स अंधेरे में किक करता है, वो फुटबॉल वापस से उसके पास चला आता है। इसका मतलब हम समझ पाते हैं उस जगह को वॉलेक यानी कि नन हॉन्ट कर रहा है। इनफैक्ट ये सब बताने के लिए जैक्स अपने फादर के पास जाता है, एंड वहाँ पर जो वो देखता है ना भाई, उससे हर कोई डर जाएगा, क्योंकि फादर एकदम से हवा में लिविटेट कर जाते हैं और थोड़ी देर बाद उनके शरीर में आग भी लग जाती है और वो मारे जाते हैं। और इसके ठीक बाद हम एक इंसान को चर्च के पास से कहीं जाते देखते हैं, जिसकी परछाई दीवार पर पड़ती है और वो हमें नन यानी कि वलक की तरह दिखाई जाती है। और भाई साहब, ये सचमुच एक हॉरर सीन था। अब वो इंसान जो कोई है उसे उस वलक ने पजेस करके रखा है। इसके बाद कहानी सीधा मिस्टर आयरीन को फोकस करती है। मिस्टर आयरीन मिस्टर डेबरा के काफी क्लोज है, सो इन दैट केस ये दोनों एक दूसरे के साथ पास्ट की स्टोरी शेयर करती है, जहाँ हम जान पाते हैं कि डेबरा मिसिसिपी से है और कुछ ट्रबल के कारण उनका घर जला दिया गया था। एंड इसके बाद डेबरा का भाई मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है एंड डेबरा को चर्च ज्वाइन करवा दिया जाता है। वहीं आयरीन भी अपनी पास्ट स्टोरी डेबरा के साथ में शेयर करती है। आयरीन बताती है कि वो अपनी मॉम के काफी क्लोज थी एंड उनकी मॉम काफी ज्यादा रिलीजियस थी और उन्हें काफी ज्यादा विजन्स भी आते थे। फिर उनके पिता डॉक्टर्स को बुलाकर उन्हें अलग कर दिए और इस तरह से मिस्टर आयरीन को चर्च ज्वाइन करना पड़ा। एनीवेज, एक बार आयरीन को एक सपना आता है जिसमें वो नन को देख पाती है एंड यहाँ मॉरिस नन से पजेस्ट होकर हेल्प की गुहार लगा रहा होता है। अब ये मॉरिस कौन है? आपको याद होगा कि आपने मूवी के पार्ट 1 में मॉरिस को देखा होगा, और अगर याद नहीं है तो हम आपको जल्दी ही आगे बताएंगे। अब बाय कोइंसिडेंसली उसी दिन मिस्टर आयरीन से मिलने चर्च के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और कहते हैं कि हाल फिलहाल में कई जगह लोग मारे जा रहे हैं और इसमें जरूर कोई डेविल का ही हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, सेलेस्टर हेनरी में एक इंसान की मौत हुई, देन ब्रेज ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, देन फिर से इटली में, एंड देन फिर से कई और जगहों पर सेम चीज हुआ। एंड मूवी के स्टार्टिंग में हमने तो देखा ही था कि फ्रांस के टेरास्कॉन में फादर के साथ क्या हुआ। ये भी चीज़ें थी। तो ये सब एक चैन की तरह हो रही थी, लोग लगातार मारे जा रहे थे और ये सब कोई एविल इंटरटी कर रहा था, लोगों को मारते हुए अपना जगह भी चेंज कर रहा था और वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहा था। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इस डेविल का संबंध शायद रोमानिया से हो सकता है और सिस्टर आयरीन को उसे जड़ से खत्म करना है। सिस्टर आयरीन पहली बारी में साफ साफ मना कर देती है कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन उनकी तरह एविल को हैंडल करने की एक्सपीरियंस और किसी के पास भी नहीं था। एंड एट द एंड में उन्हें इस टास्क को लेना पड़ता है और अब वो ट्रेन में बैठकर निकल जाती है इस पूरे केस को छानबीन करने के लिए। और यहाँ डेबरा भी चोरी छुप के मिस्टर आयरीन के पास आ जाती है। ये दोनों फिलहाल फ्रांस के लिए निकल रहे हैं। दूसरी तरफ मूवी में फ्रांस की एक गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल का नज़ारा दिखाया जाता है और इस स्कूल का ऑनर मैडम लॉरेंट होती है। स्कूल में केट नाम की एक टीचर है और उनकी बेटी है सोफी। अब सोफी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, बट स्कूल में और कई सारी लड़कियां भी है जो कि सोफी को पुल्ली करती रहती है। और यहीं पर स्कूल में मॉरिस को भी दिखाया जाता है। जी हाँ, याद है मूवी के पिछले पार्ट का एक बंदा जिसने सिस्टर आयरीन को लास्ट में बचाया था और लोग उसे प्यार से फ्रेंची भी कहते थे। वही मॉरिस है। मॉरिस यहाँ स्कूल को मेंटेन करने का हर तरीके का काम करता है, लाइक गार्डनिंग, प्लम्बिंग। अब यूँ तो मॉरिस काफी काइंड है, केट पे लाइन मारता है, सोफी उसे पसंद करती है, बट यहाँ पर उसका एक डार्क साइड भी है। अब अगर आपने मूवी के पिछले पार्ट को देखा था तो शायद आपको याद होगा कि मूवी के एंड में क्या होता है। मूवी के एंड में दिखाया गया था कि एविल मॉरिस के अंदर चला जाता है। मॉरिस अब तक पजिस्ट है और वो स्कूल में कभी कभी अजीबोगरीब हरकतें करता है, लाइक एक बार उसके घर में आने वाले सामान की डिलीवरी करने वाले बच्चे को मार गिराता है। इनफैक्ट जब मूवी के स्टार्टिंग में फादर को जलाकर मारा गया था और उस टाइम पर दीवार पर जो तस्वीर बनी थी ना, वो मॉरिस ही था, यानी कि मॉरिस ही नन के प्रभाव में आकर ये सारी कत्ले कर रहा है। एनीवेज, स्कूल की वो बुरी लड़कियां एक बार सोफी को स्कूल के चैम्बर्स में फंसा देती है और वहां पर जाना सख्त मना था। और यहाँ पर हम अजीबोगरीब गतिविधियां देखते हैं जो कि ऑब्वियसली नन की करतूत थे। इनफैक्ट वहां पर एक ग्लास था जिस पर एक मॉन्स्टर भूत की तस्वीर थी। जब लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर हिट करता था तो ग्लास में भूत की आंख रेड हो जाती थी और इसके इफेक्ट में रेड जैसा एक लाइट प्रोजेक्शन होता था कमरे में किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। और ये सब होते देखते हुए सोफी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन एन वक्त पर मॉरिस सोफी को बाहर वहां से निकाल देता है और यहाँ हुई असाधारण गतिविधियों के कारण सोफी काफी डर गई थी। इनफैक्ट बाहर आने के बाद भी सोफी को नन दिखाई देती है और ऐसे में सोफी को सीरियसली फील होने लगा था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मॉरिस केट से पूछता है इस चैप्टर को आखिर लॉक क्यों किया गया है और यहाँ पर बच्चों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। दरअसल जिस चैम्बर में सोफी फंस गई थी उसी के बारे में ये पूछ रहा था। तभी केट मॉरिस को पास्ट की बात बताती है। केट बताती है कि मैडम लॉरेन का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम सेट्रिक था और पास्ट में जब बॉम्बिंग वगैरह हुआ था तो सेट्रिक वहीं पर मारा गया था।
और तभी से मैडम चैपल को लॉक रखती है और वहाँ पर जाना सबको मना है। खैर दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन और सिस्टर डेबरा फ्रांस के टेरास्कॉन में पहुंच जाती है और वो लोग उसी चर्च में पहुंचते हैं जहाँ पे फादर जल के मारे गए थे। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि फ्रेंची यहाँ पर काम करता था। फ्रेंची का नाम सुनते ही आयरीन समझ जाती है कि फ्रेंची जरूर मॉरिस ही है एंड पिछली बार मॉरिस नन से भिड़ा था, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि मॉरिस नन से पजिस्ड है। आयरीन यहाँ जैक्स से मिलती है और उन्हें जैक्स के पास से फादर का रोजरी मिलता है। आयरीन जैक्स का पीछा करती है लेकिन चलते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहाँ अपने आप बुक्स स्टॉल की पेजेस पलट के नन की पिक्चर बन जाती है। नन आयरीन को तगड़ा जंप स्केयर देती है जिससे आयरीन बेहोश हो जाती है। एंड वक्त पर डॉक्टर आयरीन को डेबरा डॉक्टर के पास ले जाती है और यहाँ आयरीन बेहोशी की हालत में कुछ चीजें देखती है लाइक फायर और कोई इंसान किसी लेडी की आंखों में चाकू मार रहा है एंड एटसेट्रा। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि विजन्स क्या कह रहे हैं, लेकिन इसका सेंस थोड़ी देर में आपको आगे पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में मैडम लॉरिन को रात को कुछ आवाजें सुनाई देती है। बाहर जाकर चेक करती है और वो देखती है कि चैपल के गेट पर मॉरिस अपना सर पटक रहा है एंड फॉरन मॉरिस को पुकारती है और फिर मॉरिस होश में आ जाता है, जिसके बाद वहाँ से अजीब तरह का बिहेव करके चला जाता है। अब मॉरिस के जाने के बाद मैडम को चैपल से कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि मामा कह रहा था। मैडम चैपल के अंदर जाती है और वहाँ पर अपने मरे हुए बेटे सेट्रिक का घोस्ट देखती है जिसके पीछे ऑब्वियसली नन थी। सेट्रिक का घोस्ट मैडम पर हमला कर देता है जिससे एक भारी भरकम चेन मैडम के सर पर गिरता है और मैडम वहीं पर मारी जाती है। अगली सुबह केट को मैडम की लाश चैपल में मिलती है और यहाँ पे पूरा स्कूल शॉक में चला जाता है, स्पेशली सोफी। वहीं दूसरी तरफ आयरीन को होश आती है और अब उन्हें कुछ चीज़ें समझ आने लगती है। सबसे पहले तो वो हर उन तस्वीर को देखती है जिसमें कोई ना कोई लोग मारे गए थे और वह किसी न किसी तरीके से नन से एसोसिएटेड थे। इन सब का जो फोटो था उसमें एक सिंबल कॉमन था और ये वही सिंबल था जो कि जैक्स के पास वाले रोजरी में था, जिसका पीछा करते हुए आयरीन बेहोश हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने विजन में लूसी को भी देखी थी जिसे पास्ट में वेगर ने मार दिया था और उनके आँख को निकाल दिया गया था। तो कहीं न कहीं इस सिंबल का सेंट लूसी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। और सेंट लूसी के हिस्ट्री को जानने के लिए अपनी एक फ्रेंड से हेल्प मांगती है जो कि कैथलिक आर्काइव्स में काम करता था। दरअसल वो इस सिंबल को पहचान जाता है और वो कहता है कि दरअसल ये एक फैमिली क्रस्ट है। जब पास्ट में बहुत पहले सेंट लूसी को मारकर उनका आंख निकाल दिया गया था पैगन्स के द्वारा, तब सेंट लूसी की कुछ फैमिली बच गई थी। उन्होंने लूसी की आई जो कि अब तक होली रिलिक्ट थी उसे प्रोटेक्ट किया था। अब जिसके पास भी ये सिंबल यानी कि फैमिली क्रिस्ट है वो कहीं ना कहीं सेंट लूसी से जुड़ी हुई है, वो सेंट लूसी के वंश से जुड़ा हुआ है और ये डेविल उसी को हंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे वो होली रेलिक्ट चाहिए। दरअसल हो सकता है ये डेविल पहले एंजल हुआ करता था जिसे गॉड ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे में उसने अपना पावर खो दिया और इस होली रेलिक को पाकर वो अपना पावर वापस से पा सकता है, यानी कि एक डेविल जिसके पास एंजल की ताकत हो। इसलिए वो जगह जगह पर जाकर इन लोगों को मार रहा है। बेसिकली वो होली रेलिक को खोज रहा है, दैट इज आइज ऑफ सेंट लूसी। इससे पहले कि वो डेविल यानी कि नन उस होली रेलिक को खोज ले, मिस्टर आयरीन को उसे खोजना होगा और उसे हासिल करके एंड लूसी के पावर का इस्तेमाल डेविल के ऊपर करके उसे नर्क भेजना होगा, क्योंकि ये रेलिक काफी पावरफुल है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये रेलिक आखिर होगा कहाँ? इसका जवाब इन्हें अपने दोस्त से ही मिलता है कि झील पोरिडार नामक बंदे के पास ये रेलिक था जो कि इसे मॉनेस्ट्री में दफना दिया था। देन फिर उस जगह पर वाइन सेलर बन गया एंड वहाँ पर अभी के टाइम पर गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल है, यानी कि जिस स्कूल में अभी सोफी क्लेट है ना, उसी के चैपल के नीचे ये रेलिक है। एंड ऑब्वियसली पहले वहाँ पर वाइन सेलर हुआ करता था और उसके पहले ऑफिस की मॉनेटरी, और फिलहाल नन भी उसी जगह पर है क्योंकि वो रेलिक खोज रही है मॉरिस को पजेस करके। ये जानते ही मिस्टर आयरिस और डेबरा दोनों ही गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल की तरफ निकलते हैं। नाउ स्कूल में हम मॉरिस को देखते हैं जो कि सोफी और केट के साथ था। तभी सडनली नन मॉरिस पर हावी हो जाती है। सोफी इसे देखकर डर जाती है, इनफैक्ट वो सोफी पर हमला भी कर देती है। तभी मॉरिस खुद पर कंट्रोल करते हुए केट और सोफी को वहाँ से भगाने लगता है। लेकिन तभी एन मौके पर सिस्टर आयरीन वहाँ पहुँचती है। आयरीन कहती है कि डेविल मॉरिस के अंदर ही है और जैसे ही मॉरिस को कन्फ्रंट किया जाता है मॉरिस पूरी तरीके से पजिस हो जाता है। मॉरिस अब मिस्टर आयरीन और डेबरा पर हमला कर देता है, लेकिन डेबरा किसी तरीके से मॉरिस के सर पर हमला करती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये लोग मॉरिस को बांध देते हैं और फिर चैपल में रेलिक ढूंढने लगते हैं। यहाँ सोफी उन्हें वही गॉड की रेडाल वाली ग्लास दिखाती है और डेबरा बाहर से टॉर्च से लाइट मारती है और वो रेड लाइट जमीन में जिस जगह पर पॉइंट करती है उस जगह को खोदने पे वहाँ पर वाकई में होली रेलिक मिल जाता है जो कि सेंट लूसी का आँख था। दूसरी तरफ पजिस्ट मॉरिस को होश आ जाता है और वो बंधन तोड़कर निकल जाता है। पजिस्ट मॉरिस के अलावा हम एक अलग डेविल को ही देखते हैं जो कि बच्चियों पर अटैक कर देता है, स्पेशली पुली करने वाली लड़कियों को, जहाँ डेबरा इन लड़कियों को किसी तरीके से बचाती है डेविल से, लेकिन ये डेविल अलग अलग रूप में बच्चियों को डरा रहा था। लाइक एक बार होल से देखने पर डेविल इन्हें मैडम की तरह दिखता है जिनके फेस पे कॉकरोच थे, क्योंकि मैडम कॉकरोच से डरती थी और ये बच्चे उन्हें सताते थे कॉकरोच से। खैर वहीं दूसरी तरफ
फजिस्ट मॉरिस सिस्टर आयरीन पर हमला कर देता है। ऐसे में सोफी रेलिक लेकर बिल टावर पर चढ़ जाती है और अब मॉरिस भी सोफी के पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। अब मॉरिस जैसे ही रेलिक के पास जाता है तभी रेलिक अपने आप एक्टिवेट हो जाता है लाइक काइंड ऑफ येलो कलर, और तभी हम मॉरिस को थोड़ा सा विचलित होते हुए देखते हैं। इन सभी असाधारण गतिविधियों के कारण बिल टावर हिलता है और वो टूट जाता है। इनफैक्ट पूरा बिल्डिंग ही कोलैप्स करने लगता है। सोफी किसी तरीके से जान बचाकर नीचे आ जाती है। यहाँ आयरीन सोफी से मिलती है और यहाँ पर हम पजिस्ट मॉरिस को भी देखते हैं। ऐसे में आयरीन रेलिक की मदद से मॉरिस को रोकने का प्रयास करती है। तभी हम देखते हैं मॉरिस के आंख और नाक से खून निकलने लग जाता है और ये सीन बहुत ज्यादा हॉरर था। ऐसा लग रहा था मानो अब मॉरिस मर गया है और सभी इसे देखकर रोने भी लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक मॉरिस उठता है एंड वो रेलिक छीन लेता है एंड वो रेलिक को जलाकर उसके पावर को पा लेता है। देन हम नन को मॉरिस के पीछे प्रकट होते देखते हैं जो कि अपनी भीषण रूप में थी। दूसरी तरफ बच्चों के ऊपर वो डेविल अब भी अटैक कर रहा था और केट बच्चों की मदद कर रही थी। सभी बच्चे डेविल से डर के मारे छुप रहे थे और डेबरा फिलहाल सोफी और सिस्टर आयरीन के पास चली गई थी एंड वहाँ पर नन रेलिक को पाकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और वो सोफी, आयरीन और डेबरा पर हमला भी करने लगती है। नन आयरीन को फादर की तरह ही हवा में उठा देती है और उन्हें जलाने लगती है। लेकिन तभी आयरीन को उसकी माँ की याद आती है जो कि हमेशा कहती थी कि वो फॉरएवर उसके साथ है और आयरीन के इसी फेस के कारण उसके शरीर में लगा हुआ आग भी बुझ जाता है और अब आयरीन समझ चुकी थी कि आखिर नन को कैसे हराना है। दरअसल खेल पूरा बिलीव करने का है भगवान पे। फॉर एग्जाम्पल चर्च में दिया जाता है ना वाइन और कहा जाता है इट्स क्राइस्ट्स ब्लड। सिमिलरली अभी वो वाइन सेलर में है और अभी वो प्रे करेगी ना कि यहाँ का सारा वाइन क्राइस्ट ब्लड में बदल जाए तो ये वाइन सब क्राइस्ट ब्लड की तरह ही बिहेव करेगा। याद है नन के पार्ट 1 में क्राइस्ट ब्लड से ही तो नन को हराया गया था। फिर क्या, बस आयरीन और डेबरा दोनों मिलकर प्रे करती है और सेलर का सारा वाइन फटकर नन के ऊपर गिरती है और ये फिलहाल क्राइस्ट ब्लड की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि इससे नन जल जाता है और डेविल भी खत्म हो जाता है और अब तक तो वो नर्क भी पहुंच गई होगी। पता नहीं फिर भी वापस आ जाए, पता नहीं क्या भाई, वापस आएगी ही तभी तो आगे मूवी बनेगी। अब धीरे धीरे मॉरिस भी नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। मूवी के एंड में मॉरिस को हेल्दी दिखाया जाता है और वो स्कूल में सोफी और केट के साथ है और अब उसका टोमेटो भी उग गया है। याद है पिछले सीजन में आयरीन ने उसे टोमेटो सीड्स दी थी क्योंकि मॉरिस को टोमेटो की फार्मिंग करना पसंद था। मूवी के एंड में आयरीन को थोड़ा शक वाला फेस दिखाया जाता है पर उतना हम कंफर्म नहीं कह सकते कि नन 2 आएगा या फिर नहीं। तो ये था मूवी का एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।